श्रमों में पार्टिसिपेशन हमारा एकदम शून्य किया जा रहा है और राजनीतिक चर्चा इतना ज्यादा लग गया है कि हम लोग मंत्री विधायक बन जाएं तो लगता है कि कल्याण हो जाएगा। मंत्री विधायक बनने से केवल और केवल व्यक्तिगत मुक्ति हो सकती है, सामाजिक मुक्ति नहीं हो सकती है। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं है, शिक्षा का मतलब है समझ पैदा करना। चिल्लाते रहिए, चिल्लाने का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देश की संस्थाएं जो लोकतंत्र के मजबूती के लिए संविधान में गढ़ी गई थी, रिपब्लिक बनाने के लिए, उनको ही खत्म कर दिया। अब चिल्ला के जाओगे कहां? प्रत्यक्ष उदाहरण महाबोधि मंदिर देख लीजिए, वो वही प्रोसेस है, उस गहरी साजिश का एक प्रोसेस है जो सदियों से होता आ रहा है। हमारे भगवानों को चुरा लिया, हमारे नायकों को चुरा लिया। अम्बेडकर साहब को मानने वाले तो बहुत हो गए हैं, अम्बेडकर साहब की मानने वाले नहीं है। सबसे पहले आप सभी जो महानुभाव और हमारी मातृशक्ति बहनें बैठी हुई है, माए के समान लोग बैठे हुए हैं और मंचस्थ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको नमो बुद्धाय, जय हिंद। बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती एक दो ऐसे पर्व हैं जिनका खास तौर से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं और बहुत इमोशनली उनसे जुड़े होते हैं। तो ये अम्बेडकर जयंती मनाना हम सबके लिए गौरव की बात भी है और अपने स्वाभिमान को, अपनी अस्मिता को पहचानने का एक जरिया भी है कि समाज ने कितने कष्ट सहे और अभी भी कष्ट सह रहे हैं। शोषण हुआ, शोषण के रूप बदले, लेकिन उस शोषण को सदियों से मुकाबला करते आए हैं और अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। माहौल में रौनक आई है। दरअसल अम्बेडकर साहब को मानने वाले तो बहुत हो गए हैं, अम्बेडकर साहब की मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो ठीक है, होनी चाहिए, समाज में होती रहती है, लेकिन अपने मुख्य शत्रु को भी पहचानना जरूरी है। एक छोटी सी बात पर से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि विरासत में मिला था जो वही मयार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो मेरा किरदार बाकी है, कमी आ ही नहीं सकती कभी कुछ हमारी इज्जत में, मेरे सर पर, हमारे सर पर बाबा साहब की अभी दस्तार बाकी है। साथियों, हमारा अस्तित्व ही बाबा साहब की वजह से है। इस गहन बात को और इतनी सरल बात को जितनी अच्छी तरह से आप लोग जान जाएं उतना ही अच्छा है, और जब जान जाएं तभी आपकी पहचान है और तभी आप समझ लीजिए कि आपने मुक्ति मिल गई आपको। मैं सोच रहा था, बहुत देर से द्वंद में था कि क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, तो मैं कुछ चीजों से शुरू करता हूं कि आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानना पड़ेगा। सांस्कृतिक विरासत बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। राजनीतिक विरासत आपकी होगी, सामाजिक होगी, और भी कई परंपराएं, मान्यताएं, धर्म, सब चीजें होती है, समाज में चली आती है सदियों से। इन सब का एक मेल मिलाप, एक कॉन्शसनेस बनती है, तो वो संस्कृति के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचानी जाती है। तो सबसे पहले
तो हमको अपनी सांस्कृतिक विरासत जो श्रमण परंपरा की है, जो बौद्ध परंपरा वाली विरासत है, उसको पहचानना है और उसकी विरोधी जो विचारधारा है, खास तौर से उसको जो वैदिक विचारधारा है उसको भी पहचानना है। देखिए, हमारी साथ सिर्फ शोषण ही नहीं हुआ है, हमारे हर चीज को चुराया गया है, और सिर्फ चुराया ही नहीं गया है, मजेदार बात यह है कि उस पे अपना बताकर उसको मार्केट में बेचा भी जा रहा है। चीज हमारी कब्जा जमाया और उसको अपना बताया और मार्केट में लॉन्च हो गए। कैसे? कुछ शब्दों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे संघ का कॉन्सेप्ट, संघ, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, हम लोग हमेशा कहते आए हैं। संघ शब्द को जो हमारी विरोधी विचारधारा है कितना अच्छी तरह से कार्य किया और हमारे खिलाफ ही कार्य किया, और आज उनका संघ देश पे राज कर रहा है। इसको समझिए। तो शब्दों के चुनाव में देखिए, भाषा भी आपके साथ राजनीति करती है, ध्यान रखिएगा। भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। शब्दों का चयन और उसकी बनावट भी बहुत कुछ तय करती है। हर चीज में, आपके शोषण को दिखाने में, आपको जागरूक करने में। इसी तरह से जैसे मैंने एक शब्द आपको संस्कृति बताया, इसी तरह से एक शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल हर गली चौराहे पे पिछले 10-15 सालों से, सनातन शब्द। सनातन शब्द मूल रूप से किसका है? सभी लोग जान रहे हैं, अपना शब्द है, अपनी संस्कृति का शब्द है, धम्मपद में लिखा हुआ है। ना जाके देखिए, अध्याय पढ़ लीजिए। जब वैर से वैर और ऐसो धर्म सनातनों वाली बात होती है, तो सनातन मूल रूप से शब्द बुद्ध का है, आज उस पर दावा ठोका जा रहा है। सनातन शब्द क्या है? सनातन, उसका भाव लिया है दूसरे, हमारे विरोधी विचारधारा ने उसका भाव लिया है, ठीक है, लेकिन सनातन एज ए शब्द केवल और केवल बुद्धिज्म की देन है। इसी तरह से एक और शब्द से आप लोगों को बड़ा गुमराह किया जाता है, समानता का शब्द। समानता के शब्द को उन्होंने सब्स्टिट्यूट रूप से समरसता में बदल लिया। दोनों के भावों में बड़ा अंतर है। उनका जो समरसता है वो समरूपता है, कि सबको एक बना दो, एक जैसा हिंदू राष्ट्र बना दो, जिसके बाबा साहब प्रखर विरोधी थे। इन साजिशों को समझिए। और हमारा जो समानता, बाबा साहब का जो संविधान का समानता शब्द है, वो विविधता में एकता की बात करता है, सबको समान सम्मान की बात करता है, सबको एक बनाने की बात नहीं करता है कि सबको हिंदू बना दो, हिंदू राष्ट्र हो जाए। इस साजिशों को समझो, कह रहे हम तो वही बात कर रहे हैं जो आपके नायक करते हैं। हमारे नायकों को चुराया। इसके बाद हमारे और महत्वपूर्ण चीज जिससे समाज का निर्माण होता है, सदियां उससे सीखती हैं, दर्शन। हमारे दर्शन को पूरा चुराया। कैसे चुराया? आप लोग क्योंकि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, तो नागार्जुन का नाम सुना होगा, उनके सुनने वाले दर्शन का नाम सुना होगा। आप सुनने वाले दर्शन को, क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए मैं गहरी साजिश को समझता हूँ। पूरे के पूरे अपने दर्शन को उन्होंने दूसरा नाम देके अपना लेबल लगा करके मार्केट में कह दिया, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। और बड़े विद्वान इस देश के, चाहे हिस्टोरियन हो, बड़े दार्शनिक हो, उन्होंने कहा है, लिखा हुआ है किताबों में कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे। ये उद्घोषणा है और ये सच्चाई है। तो देखिए हमारी संस्कृति को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, और आपको सब इकट्ठा हिंदू बना के आपकी अस्मिता को मिटाने का समय आ गया है उन लोग का, और जो कर रहे हैं। तो इन शब्दों से जो संस्कृति में
पूरी परंपराओं से गढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और हमारे मंदिरों को, मठों को, आपने इतिहास में पढ़ा है कि मठों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया, मठों पे कब्जा करके उसको अपना बना दिया। इसका वर्तमान अभी प्रत्यक्ष उदाहरण महाबोधि मंदिर देख लीजिए, वो वही प्रोसेस है, उस गहरी साजिश का एक प्रोसेस है जो सदियों से होता आ रहा है। हमारे भगवानों को चुरा लिया, हमारे नायकों को चुरा लिया। इसलिए मैंने ये बात शुरू की थी कि क्या अंबेडकर को तो मानेंगे लेकिन अंबेडकर की नहीं मानेंगे। हम लोग अंबेडकर की मानने वाले हैं, अम्बेडकर वादी है, अम्बेडकर अम्बेडकराइट है। अम्बेडकराइट होने का मतलब क्या है, इसकी समझ पैदा करना। देखिए, इसके बाद जब पूरे इस साजिशों का दौर चला, सदियों से हम लोग गुलाम बनाए, शोषण हुआ, ये सब जानते हैं, सब हिस्ट्री पढ़ा है। इसके बाद एक नया दौर आता है, भारत का संविधान रचा जाता है, जिसको बाबा साहब ने निर्माण किया। बहुत लोग दूसरे ढंग का क्लेम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, उसकी मूल भावना क्या थी। उसमें बहुत छोटी सी बात करें समझाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी। पहली बात आई थी शिक्षा के अधिकार की, कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई थी वोट के अधिकार की, कि सब हम अपना शासक खुद ही चुनेंगे, और हम चुनेंगे तो हमारी बात करेगा। अब देखिए, दोनों चीजों को कैसे नष्ट किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार संविधान में मिला, फ्री शिक्षा का मिला, अनिवार्य शिक्षा के रूप में मिला, लेकिन इस शिक्षा को कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्राइमरी स्कूल से पढ़े होंगे ज्यादातर लोग, फ्री में लगभग पढ़े होंगे। हमारी जनरेशन तक, हमारी जनरेशन से थोड़ा एक पीढ़ी नीचे तक भी उसी सरकारी संस्थानों से पढ़े हैं जहां फीस मामूली थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में देखिए फीस कैसी बढ़ रही है। फीस बढ़ना क्या है, अरे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ना उनका उद्देश्य नहीं है, महंगाई उस समय भी बढ़ रही थी। प्रोफेसर रतन लाल सर इसमें अच्छा प्रकाश डालेंगे, आपको उनके वीडियो से भी होंगे। तो फीस उस समय भी बढ़ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा को, प्राइमरी विद्यालयों को खत्म किया गया, मिडिल विद्यालयों को खत्म किया, आप विश्वविद्यालयों को खत्म करने जा रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। और शिक्षा से, क्योंकि सब अधिकार मिलते हैं, शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, तो शिक्षा को ही कैसे खत्म करें। तो फीस बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और निजीकरण करना। दो चीजें बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं, जिसमें तारीफ करनी चाहिए लोग। कभी सोचा है, मैं इस बार अपने बच्चे की जब किताबें लेने गया तो बिल हुआ 15,000 कुछ का, उसमें 18% जीएसटी देखा तो मैं सही में अचंभित हो गया। मैंने कहा 18% जीएसटी किताबों में क्यों? तो वो कह रहा सर ये नियम है, सरकार का है। तो सोचिए, जहां शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जहां शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, वहां पे आप शिक्षा पे इतना टैक्स लगा रहे हैं, और जो लग्जरी चीजें हैं उस पर 4% लगा रहे हैं। तो क्या है, शिक्षा को दूर रखने का। और दूसरा चीज जो बाबा साहब ने दिया वो वोट का अधिकार था, जहां पर आप अपने लोग को चुन सकते थे, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते थे। तो वोट का अधिकार, अब आपका वोट रह गया है कि नहीं रह गया है, ये तो आप अपना खुद विश्लेषण कर लीजिए। हमारा जो विरोधी विचारक है, विरोधी विचारधारा है, विरोधी पार्टी है, यदि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कहें, तो आप उसको आपके वोट की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। आप वोट दें चाहे ना दें, वो आपका वोट ले लेंगे। कैसे लेंगे? चाहे वो ईवीएम हो, चाहे आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी देख लिया, इतने वोट बढ़ा के क्या कर लेंगे। चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। चिल्लाने का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देश की संस्थाएं जो लोकतंत्र के मजबूती के लिए संविधान में गढ़ी गई थी, रिपब्लिक बनाने के लिए, उनको ही खत्म कर दिया। अब चिल्ला के जाओगे कहां?
कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे, वहां लोग बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, फैसला है आपका, आपके खिलाफ कर देंगे। आप ईडी में जाओगे, सीबीआई में जाओगे, चीफ इलेक्शन कमीशन में जाओगे, कहाँ जाओगे? लोग हल्ला कर तो रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं, संगठित आंदोलन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो वोट का अधिकार भी नहीं गया। कहेंगे नहीं संविधान खत्म कर रहे हैं, लेकिन संविधान खत्म हो रहा है। संविधान खत्म हो रहा है तो हमारे अधिकार भी खत्म हो रहे हैं। और जो हम लोग एक दो पीढ़ी से थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहन रहे हैं, ठीक ठाक ढंग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, समाज में अपना स्थान बना रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, इज्जत की नौकरी कर रहे हैं, इज्जत से रोटी खा रहे हैं, वही उनको नहीं बच रहा है। और इसीलिए आपको धीरे धीरे चुनाव उन्हीं चक्कर में फंसा के, कभी धर्म का डर दिखा के, कभी राष्ट्रवाद दिखा के, कभी हिंदू दिखा के, आपको सबको गुमराह करके फिर वही स्थिति में ला देना चाहते हैं। कब हम लोग संभलेंगे, कब नहीं संभलेंगे, ये हम लोगों की बात है। बाबा साहब जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब भी समझना चाहिए। बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि शिक्षा का मतलब केवल शिक्षा वहां पे किस रूप में है, ये भी बाबा साहब के उन विचारों को गहनता से हम लोगों को देखना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब हमने पीएचडी डिग्री ले ली तो हम शिक्षित हो गए, ऐसा कतई नहीं। बहुत से पीएचडी वाले देख लीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं है, शिक्षा का मतलब है समझ पैदा करना, कि आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं चीजों, आप उस साजिशों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उस वैज्ञानिक सोच को जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, उन षड्यंत्रों को, उन पाखंडों को उजागर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने मित्रों को जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। इस शिक्षा के सब मूल उद्देश्य थे। इसलिए कल्टीवेट और माइंड वाली बात बाबा साहब करते हैं कि क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से ट्रेन करना, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पार्ट है। तो शिक्षा उस ढंग की शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हमको समझ हो और हम समझ सकें कि क्या सही है क्या गलत है। दो चीजें और बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा पूरा जितना बना बनाया बैकअप प्लान था वो तहस नहस हो गया, क्योंकि हमारा सोच जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गई। गड़बड़ा इसलिए गई कि हम लोग सब लोग नेता बनने के चक्कर में लग गए। नेता मतलब राजनीतिक नेता बनने के चक्कर में। लीडर तो एकेडमिक लीडर भी हो सकता है, सोसाइटी समाज का नेता भी हो सकता है। नेता का मतलब यहाँ पर राजनीतिक सत्ताओं की लालसा के प्रति है कि हम लोग इतने ज्यादा कि मंत्री विधायक बन के ही हम सब कुछ कर सकते हैं और हमको मुक्ति मिल सकती है। देखिए, लोकतंत्र में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक सत्ता पक्ष और एक सिस्टम। सिस्टम ही लोकतंत्र को चलाता है। सत्ता तो केवल काम करती है, ठीक है, राजनीतिक काल कोई और सत्ता आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, लेकिन सिस्टम में पार्टिसिपेशन है कि नहीं? सिस्टम में पार्टिसिपेशन की बात ही बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। सिस्टम क्या है कि आपके सचिवालय में लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, अस्पतालों में बड़ी पोस्ट आपके डॉक्टर हैं कि नहीं है, अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, अच्छे वकील हैं कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपके लोग हैं कि नहीं है। उसमें कि जहां पर आपको जब विरोध, जब कोई आपका शोषण होता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो वहां बचाने वाले, आपका पक्ष रखने वाले लोग हैं कि नहीं है। तो उन सिस्टमों में पार्टिसिपेशन हमारा एकदम शून्य किया जा रहा है और राजनीतिक चस्का इतना ज्यादा लग गया है कि हम लोग मंत्री विधायक बन जाएं तो लगता है कि कल्याण हो जाएगा। मंत्री विधायक बनने से केवल और केवल व्यक्तिगत मुक्ति हो सकती है, सामाजिक मुक्ति नहीं हो सकती है साथियों। इसलिए बाबा साहब भी कह रहे थे और हम लोग को भी समझना पड़ेगा कि सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप बैठे तो सिस्टम में यदि हमको नौकरियां नहीं मिलती, हमारे माँ बाप को नौकरी नहीं मिलती, तो हम लोग कभी क्या इस तरह से लोग जीवन व्यतीत कर सकते थे?
हम लोग पढ़ के क्या भी कभी आ सकते थे? तो इसीलिए सिस्टम की लड़ाई लड़िए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सामाजिक लड़ाई है हमारी। इसलिए प्रतिनिधित्व की मांग सबसे ज्यादा जहां होनी चाहिए वो सिस्टम में पार्टिसिपेशन की, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय क्यों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि जहां पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। ऐसे आपको अच्छा चाल लो, ठीक है, आप 2 वोट बयान मांग रहे हो, 3 बना देंगे, आदमी हमारा बैठेगा, कर लीजिए, ठीक है। हम अच्छा तुम्हारे स्कूल खोलने हैं, खोल दे रहे हैं, आदमी हमारा बैठेगा, ठीक है। अरे जब आप निर्णय लेने के लिए ही नहीं छोड़ रहे हो तो हम लोग की कोई औकात नहीं रह जाएगी। हम लोग केवल एक 100 पीस के रूप में हो जाएंगे कि जैसे होते नहीं है कि आजकल देखते हैं कि राजनीतिक लोग क्या करते हैं, अरे भैया दंतों के भैया पैर धोने जा रहे हैं, पैर पखारे जा रहे हैं, ठीक है। अरे पैर पकड़वाना हमको जरूरत नहीं है, दंतों के साथ खाना खाया जा रहा है, अरे बैठ के अरे देखिए हम देखिए कहाँ भेदभाव मानते हैं, ठीक है, बड़े आराम से। तो हमको नहीं आपके साथ खाना है, यदि हमको खाना है तो चलिए अपने घर में खिलाइए हमको, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो इसलिए सिस्टम में पार्टिसिपेशन की बात बहुत जरूरी है साथियों। हम लोग एक जगह और थोड़ा सा डिविएट होते हैं, धर्म के मसले को लेकर, क्योंकि ना तो हमने धर्म को समझा है और ना उसके अनुरूप आचरण कर रहे हैं। बाबा साहब भी देखिए धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन से धर्म की वो पढ़ना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। धर्म जब परिवर्तन की बात बाबा साहब कर रहे थे तो वो क्यों कह रहे थे? लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर बाबा साहब कह रहे हैं ना, पहले तो हिंदू बनने के चक्कर में थे कि समाज में सुधार बन जाए, फिर क्या बोले लास्ट में 1942 में शायद सर 42 वाले भाषण 35 वाले भाषण में वो बोल दिए कि कभी सुधर नहीं सकता है हिंदू धर्म, सुधार की गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। अब मैं उसके आगे की बात बता रहा हूं, बाबा साहब ने क्यों बोला कि सुधर नहीं सकते या हो ही नहीं सकता उसमें सुधार, क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि भाई किसी भी सिद्धांत को यदि आपने दैवीय मान लिया तो वो अपरिवर्तनशील ही मानना पड़ेगा उसको, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, आपस में विरोधाभास हो जाएगा। यदि कोई ईश्वर द्वारा रचित है तो कैसे बदल सकता है? वर्ण व्यवस्था यदि ईश्वर ने बनाई है, विराट पुरुष से पैदा हुई है, तो कैसे तुम करोगे समाज सुधार हो जाएगा उसमें? जब ईश्वर ने बनाई है तो कैसे बदल सकते हो? तो इसलिए बदल नहीं सकते, वो शाश्वत मान लेते हैं उसको, नित्यता है उसमें। उसके अपोजिट विचारधारा जो श्रवण विचारधारा है उसमें क्या है? परिवर्तन है, चेंज। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या है, परिवर्तन ही सनातन है, बेसिकली चेंज ही सनातन है, इसके अलावा और कुछ सनातन नहीं। ईसाई सत्ताओं का बाबा साहब ने धर्मांतरण की जब बात कर रहे हैं तो और भी कह रहे हैं, इसके बाद उनकी देखिए समझ, फिलॉसफी का विद्यार्थी होने से थोड़ा हम दूसरी तरह से देखते हैं, हिस्टोरियन का एंगल थोड़ा सा दूसरा होता है, लेकिन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक जनरल सा क्वेश्चन हम मेरी इस सभा में करें कि धर्म की आवश्यकता क्यों है? दुनिया में जितने धर्म है वो क्यों बने? तो क्या कहेंगे आप? एक ही उत्तर आएगा लास्ट में, आप सोचिएगा, मुक्ति के लिए, मानव मुक्ति के लिए, ठीक है। चाहे वो स्वर्ग की परंपरा हो, चाहे और भी जो भी आप मान लीजिए, ईश्वर भी रचे गए उसी में सब कुछ हुआ, तो आप कहेंगे कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ठीक है, अपवर्ग के लिए, कैवल्य के लिए, अलग अलग नाम है वही, लेकिन सब कहते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है रिलीजन का? कि आदमी को मुक्त करना, कि आदमी मुक्त हो जाए। तो मुक्ति के मार्ग भी बताए। तो वैदिक परंपरा या हिंदू परंपरा में मुक्ति के क्या मार्ग बताए? 3 मार्ग बताए ना। कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अब तीनों को अपने पे अप्लाई कर लो, शुद्ध वर्ग पे। ज्ञान क्या हम लोगों के लिए था? सीधे सीधे उनके शास्त्र मना कर रहे हैं, तो ज्ञान मार्ग से तो हमको मुक्ति मिल नहीं सकती। भक्ति हम लोगों के लिए थी,
नहीं थी। मंदिरों में घुस नहीं सकते, संस्कृत से श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूजा अर्चना नहीं कर सकते, कान में शीशा डाल दिया जाएगा, तो ये भी नहीं था। कर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है कर्म, कर्म मार्ग है कि कर्म से मुक्त हो जाएगी कर्म करके। तो हमारे कर्मों को ही जब कह दिया गया कि ये नीच कर्म है, पाप कर्म है, और पाप कर्म ही कभी भी मोक्ष का भागीदार नहीं हो सकता। तो तीन जो आपके मार्ग हैं, हिंदू फिलॉसफी के मार्ग हैं, वो तो हमको मुक्ति करने दे नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि जहां मुक्ति नहीं, मतलब उस ढंग से उन्होंने सोचा, जरूर सोचा होगा इस पर, जब उन्होंने वेद पढ़े और उपनिषद पढ़े तो ये निश्चित रूप से विचार आया होगा। मैं सोच सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कारण लगा कि जो तात्विक कारण, जिसको मैं कहता हूं कि ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन था, जहां पर सिद्धांत फंस रहा था कि हम मुक्त कैसे होंगे, तो मुक्त हम लोग इसलिए इसमें हो ही नहीं सकते। एक तो ये अपरिवर्तनशील है, दैवीय है, और कर्म मुक्ति और भक्ति से ये हमको मुक्ति मिल नहीं सकती। इसीलिए धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं बाबा साहब, और उनको केवल और केवल इस दुनिया में एक ही धर्म लगा जो मानव निर्मित धर्म है। देखिए, इसलिए क्या, बाकी धर्म दैवीय है, समझिए, बाकी एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन बुद्ध का क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बुद्ध हुए, तो इसलिए मानव निर्मित धर्म है, मानव के लिए। तो इसीलिए बुद्धिज्म की तरफ बढ़े। बहुत ऑफर थे, आपने सबने पढ़ा होगा, इस्लाम में चले जाएं, सिखिज्म में चले जाएं, दुनिया भर के धर्म में चले जाएं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने इसलिए बुद्ध धर्म को ही चुना। क्यों? क्योंकि समानता की बात करता है, मुक्ति की मार्ग करता है, और जहां पर हम सब लोग उस संघ में जाकर एक हो जाते हैं और कोई भेदभाव नहीं रहता, तो ऐसे सिद्धांतों को मानने वाले, ऐसे मजबूत विचारों को मानने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग के ऊपर मुसीबत आ सकती है, शोषण हो सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन इससे डरना नहीं है और इसका प्रतिकार करना है। जो तरीके हैं, जो लोकतंत्र के तरीके हैं, उन्हीं के माध्यम से करना है। इन्हीं सब अच्छाइयों के साथ कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और अपने आप को भटकने मत दीजिए, अपनी जनरेशन को भटकने मत दीजिए, और हम लोग अम्बेडकराइट, सच्चे अर्थों में अम्बेडकराइट होने की कोशिश करें। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।